हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं पाठ 2 फसलों के त्यौहार, यानी फसलों के कौन कौन से त्यौहार होते हैं जो हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं। आपकी जो 5वीं कक्षा की हिंदी की किताब है रिमझिम, उसका दूसरा पाठ है ये। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। ये देखिए, भारत का मैप दिया गया है और जो ये पार्ट है आप जो यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला रीजन जो ज़्यादा गहरे रंग का हरा है, ये यहीं के बारे में जो है मेन इसकी कहानी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी मतलब अंगीठी के टाइप की होती है, अंगीठी जैसी, जिसमें जो है आग जला करके रखते हैं सर्दी के टाइम में, जबकि हम हाथ सेंकते हैं। गुजर जाता है कहाँ? तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। खिचड़ी के समय से बच्चों क्या तात्पर्य है? यहाँ पर खिचड़ी के समय से तात्पर्य है जब मकर संक्रांति का दिन होता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भारत में जो है 14 जनवरी या 13 जनवरी के आसपास छुट्टी होती है मकर संक्रांति की। उस दिन जो है मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो उसके आसपास का ही समय रहा होगा। यहाँ पर भी बिहार के पास की स्टोरी है ये, वहाँ पर तो ये तभी का टाइम है। तो इस टाइम पर क्या होता है, जनवरी के आसपास जो होती है धूप आने लगती है, अच्छी खासी धूप आ जाती है। कभी कभी सर्दी का मौसम होता है पर इतनी ठंड नहीं होती है कि आग जलानी पड़े। तो गर्माहट की शुरुआत हो जानी चाहिए, लेकिन इस टाइम पर भी वहाँ पर क्या हो रहा है, हाथ जो है वो सेके जा रहे हैं बोरसी के आगे बैठकर। सूरज के इंतज़ार में आस लगाए हुए बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे 10 दिन से इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना कोहरा पड़ रहा है वहाँ पर। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मतलब जब ज़्यादा ठंड होती है तो रजाई में से निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। मतलब बाहर देखने से तो अंधेरा ही लगता है, जैसे जब बादल छाए रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ठंड होती है तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि अभी उजाला हुआ ही नहीं है। लेकिन जो काम होते हैं सुबह से उठने के बाद, तो वो सारे काम जो है, दिनचर्या जो है वो डेली की जो है वो शुरू हो जाती है, चाहे सूरज निकले या ना निकले। ठीक है, रह रहकर कानों में भी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर देखो ये दिया गया है चांपाकल। चांपाकल बोलते हैं बच्चों नल को, मतलब नल से, हैंडपंप से पानी जो है वो गिर रहा था और उसकी आवाज़ आ रही थी। और हाँक लगाने की आवाज़ मतलब किसी को जब हम चिल्ला करके आवाज़ लगा करके बुलाते हैं, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। केरा मतलब केले के पत्ते आए हैं कि नहीं। आज ये लोग के उठे के नहीं खे का, मतलब आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। बोल जल्दी तैयारी होकस, मतलब बोलो कि जल्दी तैयार हो जाएं, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। मांड लगी मतलब कपड़ों पे जब स्टार्च लगा दिया जाता है, जो सूती कपड़े होते हैं तो उन पे मांड का मतलब है, जब चावल बनते हैं तो आपने देखा होगा कि चावलों में ज़्यादा पानी डालकर उनको उबाला जाता है, फिर उनको चावलों को अलग कर लिया जाता है और उबले हुए पानी को अलग। तो वो जो पानी निकलता है चावलों का अलग से, गरम चावलों में से जो मांड निकाला जाता है, उसे हम जो हमारे कपड़े होते थे कॉटन के, सफ़ेद या किसी भी तरीके के कॉटन के कपड़े, उन पे लगा लेते थे, जिससे क्या होता था, कपड़ों में थोड़ी अकड़ आ जाती थी। तो खिचड़ी में ऐसन ठाण हम पहले कभू न देखी नहीं, सारा दे कनकना देता। मतलब कह रहा है कि, मतलब कह रही है लेखिका कि खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम कभी ले कब्बो ना देखी,
निसारा दे कनकना देता। मतलब कि इस त्यौहार पर, खिचड़ी के त्यौहार पर मैंने ऐसे ठाट बाट पहले कभी नहीं देखे इनके, कि ऊपर से लेके मतलब पूरे शरीर पे एक जो है सिरहंसी हो गई है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। मतलब उन्होंने आज धोती पहनी है क्योंकि आज त्यौहार है और धोती में ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि वो कॉटन की है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया मतलब खाट पर, खटोला टाइप की खाट, उस पर जो है दादी बैठी हुई थी, खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सैमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। सैमल एक, जैसे आपने देखा होगा कि फूल होता है कपास का, इसी तरीके से एक सैमल का फल भी होता है। जो कपास की रुई होती है वो थोड़ी रफ होती है, लेकिन जो सफ़ेद सैमल होती है, मतलब सैमल के फल में से जो रुई निकलती है वो बहुत ही कोमल, बहुत ही मुलायम होती है। तो ऐसे जैसे हल्के फुल्के बाल उनके दादी की नज़र आ रहे हैं। गौर से देखने पर भी एक बाल काला नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मतलब दादी के सामने क्या रखे हुए हैं, केले के पत्ते रखे हुए हैं, और उस पर उन्होंने, दादी ने क्या रख रखा है, तिल, गुड़ यानी मीठा, मीठा मतलब मीठी चीज़, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। उनकी पूजा की जा रही है क्योंकि ये फसल का त्यौहार है और खिचड़ी का दिन है, खिचड़ी का त्यौहार है, तो इस पर इन चीज़ों की पूजा की जा रही है। हम सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी ददिया बुरी फंसी। अप्पी ददिया मतलब जो दीदी हैं बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, मतलब उनको ये दोनों चीज़ें खाने में पसंद नहीं है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, मतलब आज वो जो चाहें वो नाश्ता नहीं बनवा सकती, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, मतलब आज त्यौहार है तो सबको वही खाना खाना पड़ेगा जो घर में आज खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए, गया क्या है, गया एक जगह का नाम है बिहार में, से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। तिलकुट एक डिश होती है जिसमें गुड़ और तिल मिला करके बनाया जाता है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं, मतलब ये त्यौहार कितना अलग है जो हम आज के दिन मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूरी पर गुरुजी यानी कि जो टीचर, गुरुजी विमला, दिद्धा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। सुस्ताने मतलब पतंगों को आराम देते थे। सुस्ताने का मतलब होता है आराम करना। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर ये खुशियों का त्यौहार है। मतलब सभी लोग जो खिचड़ी का त्यौहार है वो अलग अलग ढंग से मनाते हैं और अलग अलग ढंग से खिचड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये त्यौहार खुशियों का है। जनवरी माह के मध्य भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। जैसे कि गेहूँ होते हैं उस टाइम पर जनवरी में लगे होते हैं खेतों में, और फिर अगर गर्मी में गेहूँ, मतलब सर्दियों में गेहूँ की फसल जो होती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है तो गेहूँ पकने शुरू हो जाते हैं। तो अगर सर्दी रहेगी और बारिश होगी तो क्या होगी, गेहूँ की फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए लोग खुश होते हैं कि जनवरी माह आधा निकल गया है और अब जो है सूरज की गर्मी बढ़ेगी और जो फसल है वो तेज़ी से बढ़ेगी और फिर पकेगी।
ठीक है। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतज़ार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि खेती से जुड़े त्यौहार को पंजाब में क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे लोहड़ी। और तमिलनाडु में क्या कहा जाता है, पोंगल। केरल में क्या कहा जाता है, ओणम। ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, मकर संक्रांति या तिल का त्यौहार। ठीक है। और असम में क्या कहा जाता है, बिहू। झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। ठीक, तो ये सारे खिचड़ी के त्योहारों के नाम हैं, अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक उसका जश्न चलता रहता है। झारखंड कहाँ है, ये बिहार में था, अब बिहार से अलग है झारखंड। तो अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि संथाल लोग खिचड़ी पर्व कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे फरवरी मार्च में। और अगर कहा जाए ओराव लोग कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे मार्च अप्रैल में। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। तो क्वेश्चन अगर 1 नंबर का आ जाए कि आदिवासी किसकी पूजा करते हैं, तो आप कहेंगे प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो आदिवासी लोग जो है वो सरहुल के दिन किसकी पूजा करते हैं, तो आप कहेंगे साल नाम के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और कहीं वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। लिपे पुते मतलब गांव में क्या करते हैं, एक मिट्टी होती है पीले रंग की, उससे क्या करते हैं, भिगो के रख देते हैं और उससे घरों को लीपते हैं और पोतते हैं। और गांव में गोबर से और मिट्टी को मिला करके भी लीपा जाता है। करीने से बुहारे और सजाए गए। करीने मतलब बहुत समझदारी से, बहुत तरीके से। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, देखो क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। यानी कि वो जब घर घर जाते हैं चंदा मांगने इस त्यौहार पर, तो क्या करते हैं, फूलों के पौधे लगाते हुए जाते हैं, नृत्य करते हुए जाते हैं और क्या करते हैं, चंदा मांगते हैं। लेकिन चंदे में क्या मांगा जाता है, मुर्गा मांगा जाता है, चावल और मिश्री भी मांगी जाती है। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। मतलब पूजा से पहले 2 दिन लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद होती है पूजा, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। ठीक, फिर पूजा जब हो जाती है तो क्या करते हैं, अपने कानों में क्या पहनते हैं वो लोग, सरई का फूल। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। ठीक, धान की भी पूजा होती है। धान मतलब चावल। चावल के ऊपर जब कवर होता है तो उसको बोलते हैं धान। ठीक है, जब उस धान का जो कवर होता है उसको अलग कर दिया जाता है तो वो बन जाता है चावल। ठीक, पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। मतलब जिस धान की पूजा की जाती है उस धान को उठा करके रख लिया जाता है। कब तक के लिए, जब वो समय आता है जब अगली बार फसल बोई जाती है तो उस पूजा किए हुए धान को आशीर्वाद मानकर रख लिया जाता है कि अगले साल फिर से इससे भी अच्छी फसल जो है उसकी पैदावार होगी। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है।
ये रहा तमिलनाडु। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो किस रूप में मनाया जाता है, तो वो पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। तो ये चावल और अरहर की दाल हो गई, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। मतलब जो चावल की फसल की जो नई पैदावार होती है, उसी धान को निकालकर कूटकर जो है साफ़ करके उन्हें ही बनाया जाता है पूजा में, क्योंकि वो उस साल की पहली फसल होती है जिसकी पूजा की जाती है। और उसके लिए क्या लाया जाता है, बाज़ार से नया मटका लाया जाता है और जिसमें ये चावल जो हैं वो पकाए जाते हैं, जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। मतलब जो साबुत हल्दी की गांठ होती है उसको क्या करते हैं, धागे में बांधकर और मटके के चारों ओर जो है वो बांध दिया जाता है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जब बहुत तेज़ धूप हो जाती है तब तक ये मटका जो है वो धूप में रखा रहता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। मतलब जब धूप में मटका रखा हुआ है, दूध से भरा हुआ, चावलों से भरा हुआ, तो जैसे ही मटका गर्म होता है दोपहर तक, तो उसमें से दूध और चावल जो है वो बाहर उफान लेकर के गिरने लगते हैं। तो एक रस्म के अनुसार, पूजा की रस्म के अनुसार ये बात बोली जाती है, पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, कि खिचड़ी में उफान आ गया। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। तो आप ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। सबसे पहले तो ये देखिए, ये रहा गुजरात। इससे पहले हमने मैप में देखा था तमिलनाडु, इससे ऊपर जो मैप बना था इंडिया का उसमें हमने तमिलनाडु देखा था, और ये रहा गुजरात। वह कौन सा राज्य है जहां पर पतंगों के बिना मकर संक्रांति का त्यौहार नहीं मनाया जाता, या पतंगों के बिना मकर संक्रांति का त्यौहार अधूरा है? तो आप उत्तर में लिखेंगे गुजरात। मतलब गुजरात ऐसा राज्य है जहां पर मकर संक्रांति पर पतंग जरूर उड़ाई जाती है। ठीक है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। मतलब जैसे 15 अगस्त पे पतंगें उड़ाई जाती है ना, इसी तरीके से गुजरात में पतंगें कब उड़ाई जाती हैं? मकर संक्रांति के त्यौहार पर। ठीक। अब आगे, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार को कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लिखेंगे घुघुतिया नाम से जाना जाता है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। तो कुमाऊं में पकवान बनाने के लिए क्या किया जाता है? आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दानिम का फूल। दानिम अनार को कहते हैं, तो अनार के फूल का भी आकार दिया जाता है। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी। गन्ने की गंडेरी का मतलब होता है, जो गन्ना होता है ना, आपने देखा होगा जैसे इस तरीके से गन्ना होता है तो उसके बीच बीच में इस तरीके से होते हैं। तो मतलब इस गन्ने को यहाँ से इस तरीके से अलग कर लिया जाता है और छोटे छोटे पीस करके गन्ने के उसमें बांध दिए जाते हैं। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। देखो, ये है कुमाऊं राज्य। ये भारत के नक्शे पे पहले से ही निशान लगा रखा है, और ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये जो माला है ये बच्चे बनाते हैं बहुत उत्साह के साथ, और वहाँ पर पहाड़ी इलाके पर जो पक्षी हैं वो वहाँ से उड़ जाते हैं ठंड के कारण, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है और ठंड के कारण वो पक्षी
किसी गर्म स्थान पर चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। क्योंकि ये जो त्यौहार है जब मनाया जाता है जब गर्मियाँ आने वाली होती हैं और सर्दियाँ जाने वाली होती हैं, तो पक्षियों को वापस बुलाया जाता है। तो क्या गाना गाया जाता है? कौवा आओ, घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। मतलब ये इस तरीके के जो बोल हैं उस गाने के जो है गाए जाते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। मतलब जो हमारी मनोकामना होती है उस मनोकामना को हम वहाँ पर बोलते हैं, जिससे वो मनोकामना हमारी पूरी हो जाए। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के हमारे भारत देश में। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। सैलाब का मतलब होता है, मतलब जब आपने देखा हो बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ में बहुत तेज़ी से जब पानी उफान लेकर एकदम से आता है उसे बोलते हैं सैलाब। बहुत तेज़ रफ्तार होती है पानी की, तो उसे जो सब कुछ बहा के ले जाए। तो नदी में मतलब वहाँ पर जो लोग स्नान करने जाते हैं नदी में, तो ऐसा दिखाई देता है कि सैलाब आ गया हो। किसका? लोगों का। तो लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने की भी जगह नहीं होती से तात्पर्य है बच्चों, तिल आपने देखा होगा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। तो तिल रखने की भी जगह मतलब इतनी जगह भी नहीं होती कि आप वहाँ पर तिल का एक बीज भी रख दो, इतनी भीड़ होती है वहाँ पर। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो या मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर पूरा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके करेंगे अभ्यास प्रश्न उत्तर, जो कि आपको यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। और इनके मैं आपको थोड़े से जो है शब्दार्थ भी करवा दूँगी। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा।